छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। कहीं वो चीज यही तो नहीं जो तुम ढूंढ रही हो? देखो, गौर से देखो। हाँ, यही है। कशमाला, जब तुमने ये लाके छुपाना ही था तो इससे अच्छा मुझे दे दिया होता। पागल, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो मुझे सरमत के पास भेजा था, तुमने कहा था कि वो पढ़ने के लिए बुला रहे। हाँ, झूठ तो ना बोलो बीबी। मतलब गरीब की जोरू सबकी भाभी, कोई नहीं मिला तो मुझ पर भौतान लगा दिया। कुछ भी तो नहीं हुआ, थोड़ी सी बेइज्जती हुई है हमारी। अगर आज इन यतीम बच्चियों का बाप होता इनके सर पर तो बाजी को एक लफ्ज भी ना कहने देता। जरा देखो तो जाकर, कहीं खुदकुशी वगैरह तो नहीं कर ली उसने? गुलनार, भला चींटी और हाथी का क्या मुकाबला? मुकाबला नहीं है मिसेस अंजुमारा, लेकिन अगर चूंटी हाथी को काट जाए तो हाथी की मौत हो जाती। वैसे एक बात तो बताएं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्या किया है हमने? अपनी बहन के करतूत नजर नहीं आ रहे और बड़ों से बदतमीजी करने पर तुली हुई हो? शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आप करें। उसने हमें बताया कि वो सिर्फ रोशानी को पढ़ा रहा था, वो रोशानी को बहन की नजर से देखता है। क्या हुआ? आपको हैरत नहीं हुई ये बात सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये बात पहले से जानते थे। सरमद खुद हमसे इकरार कर चुका है। क्या? फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी आपने इतनी घटिया हरकत की? हाँ, की, बिल्कुल की, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। हम अपने बेटे और अपने भाई से जुनून की हद तक प्यार करते हैं, और तुम लोगों से ये जंग जीतने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, समझी? हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे तुम तीनों इस कोठी से दूर, बहुत दूर चले जाओ। नफरत करते हैं हम तुम तीनों से, नफरत करते हैं। तुम तीनों की वजह से आज हम बिल्कुल अकेले रह गए। ड्रामेबाज। गुलनार, 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 हमें संभालो, हमें कुछ हो रहा है। गुलनार, बाजी बेगम, हमें कुछ हो ना जाए गुलनार। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। समिया मां नहीं बन सकती। अब एक बात सुन लो, कतई तौर पर डायरेक्टर से कम लेवल की नौकरी मत मानना। आखिर को समिया के इकलौते भतीजे हो। अम्मा, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। हाजी बेगम का होगा कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए, कि मन मर जाए।
क्या बात है अली तुराब, आप ऐसे खामोश कैसे हो गए? मोहर बलब, सुम्मुन बुकमुन, हमने तो सिर्फ तारीख पूछी थी। आपको तो ऐसा लगता है जैसे सत्ता सतारी हो गया। दरअसल वक्त गुजरते ज्यादा देर नहीं लगती। अभी कल ही की तो बात है जब आपने उन कागजात पे दस्तखत किए थे कि आप समिया को। जी याद है मुझे। ये क्या है बाजी? आपकी रिहाई का परवाना। इसमें वही कुछ लिखा है जो हमने और आपने होटल में तय किया था, हमारा मुआहदा। तो क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? आप पर तो है अली तुराब, लेकिन क्या मालूम उस साहिरा के पहलू में जाकर आप ये मुआहदा तोड़ डालें। वो कोई ऐसा इस्म पढ़े कि आप अपने कहे से फिर जाएं। आखिर को मर्द हैं आप। दिसंबर। माशाल्लाह, याददाश्त बहुत अच्छी है आपकी। और उसने इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन आपकी सालगिरह भी है। जश्न मनाने की सारी वजूहात मौजूद हैं। क्या ख्याल है? बाजी मैं मानता हूं कि मैंने उन पेपर्स पर साइन किए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। समिया मां नहीं बन सकती। ये देखिए, लेडी डॉक्टर किश्वर फातिमा की रिपोर्ट है, शहर की बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट। मजीद मोहलत मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिएगा। हम चाहते हैं कि सालगिरह के बहाने आप पूरे खानदान और तमाम दोस्त अहबाब को जमा करें और उन सब के सामने छुटकारे के 3 बोल अदा करें। कौन था? अब कोरियर से लेटर आया मेरे लिए। मैं समझा कर्ज वापस मांगने वाले आए, वो भी दिन दहाड़े। जल्दी देखो क्या लिखा है। किसका लेटर है? क्या लिखा है? हमदानीज ग्रुप एंड कंपनी। अरे ये तो अली तुराब की कंपनी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे कल मेरी डिग्री और सीवी के साथ बुलाया है सुबह 9 बजे। देखो ये अली तुराब की आला ज़र्फी है। जरूर जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। लगता है कि दामाद बनाने का पक्का प्रोग्राम है, इसलिए तुम्हारी तरक्की के लिए कोशिशां हैं। तुम हो ही इतने काबिल। अब एक बात सुन लो, कतई तौर पर डायरेक्टर से कम लेवल की नौकरी मत मानना। आखिर को समिया के इकलौते भतीजे हो। अम्मा, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। फुप्पा की कंपनी है, हम खामा में क्यों उनके एहसानमंद हों? दिमाग चल गया तुम्हारे लड़के का। नहीं, तो फिर क्या करोगे तुम? मैं अपने दोस्तों के साथ अप्लाई करूंगा। कोई बाहर की टेलीकॉम कंपनी आई है, मुझे यकीन है वहां से अच्छा जवाब आएगा। मैं फुप्पा को कॉल करके ना उनका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। उनका शुक्रिया अदा कर देता हूँ? बड़े आए कहीं के नवाबजादे। घर का हाल देख रहे हो, बाप बेरोजगार है, गुजर बसर कैसे हो रहा है, कुछ होश है तुम्हें? हैं? कब तक मैं अपनी लाल चोंच करके अपनी जिंदगी रंगीन बनाती रहूं? मेरा हक नहीं है खुशियों पे क्या?
चार पैसे कमाओ, घर में पैसे लाओ, कोई खुशहाली आए। और नवाबजादे ऐसे थाल में रख के ना घर में नौकरियां नहीं आती जैसे तुम्हारे ऊपर आ रही हैं। मिजाज ही नहीं मिल रहा है। सीधी तरीके से बता रही हूँ, कल सुबह इंटरव्यू के लिए चले जाना टाइम पर, सुन लिया? अरे दुनिया के अक्लमंद आदमी, आकर मेरी बात सुनो। गुड। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो फैसला करने में देर नहीं लगाते। जी फूफा, मैंने तो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी कि आपने अम्मी के कहने पे मुझे कंसिडर किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। कम ऑन रोहान, मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कब ज्वाइन कर रहे हो। देखो, मुझे तुम जैसे सिंसियर और हार्ड वर्किंग लड़के की जरूरत है। मैं तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम सहमत तो बोलो, कब ज्वाइन कर रहे हो? अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ। एक्सीलेंट। तो मैं फिर एचआर को इन्फॉर्म कर देता हूं कि वो तुम्हें एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का लेटर इश्यू कर दे। सैलरी 2 लाख। 2 लाख? अगर कम है तो गाड़ी और फ्यूल डालकर आई बिलीव 2.5 लाख का पैकेज हो जाएगा तुम्हारा। शुक्रिया फूफा, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई शुक्रिया किस बात का? अगर तुम वाकई समिया का खून हो तो खुद को प्रूव करोगे, हमदानी इसमें। बाय द वे, वेलकम टू हमदानी। कल मिलते हैं। ओके, बाय। हा 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 हा, गुलाब जामुन। बस भी करो, कहीं डायबिटीज ना हो जाए। क्योंकि तुमने 2.5 लाख की नौकरी पे। हाँ, खुदा को मानो, कभी कभी शुक्र भी अदा कर लेते हैं। कल तक वो नौकरी के बगैर था, आज अली तुराब की मेहरबानी से 2.5 लाख का मालिक है। और तुम हो के अरे क्या 2.5 लाख लगाया हुआ है? 2.5 लाख कौन सा बहुत बड़ा तूफान होते हैं? होती क्या 2.5 लाख की रकम आजकल के दौर में? बस मॉल से निकलो यूं जा और फट से खत्म। वैसे तुम्हारे लिए तो कारून का खजाना भी कम होता। बेटा तुम ज्वाइन कब कर रहे हो? कल से। अब वो अलग ऑफिस वाली बात तो याद है ना? अरे कैसी बातें करते हो तुम कासिम? क्यों नहीं देंगे अलग ऑफिस? वो आखिर को होने वाला दामाद है, MBA पास है, जवान है, खूबसूरत है मेरा लड़का, और क्या चाहिए उन्हें? क्या करूं? इन्हें बताऊं कि कशमाला किसी और से प्यार करती है? ये क्या है? अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। वो जो इंग्लिश फिल्मों में झाड़ू पे बैठकर आती है ना, बिल्कुल वही भयानक सी जादूगरनी कहीं की। अरे ये है अंजुमारा हमदानी। क्या नहीं? हाँ। और ये कार्टून तो बहुत खूबसूरत है, वो औरत तो बहुत ही भयानक है। उसका दिल तो काली नस्ल से भी ज्यादा काला है, काला कलोटा। कशमाला छोड़ो ना, मेरी गलती है, वो तो है ही ऐसी। ये सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। सही है, तुझे तो माफ किया, बट मैं उस औरत को कैसे माफ करूं? उसने मेरी प्यारी सी जान सी बहन पे इतना बुरा इल्जाम लगाया। मैं ऐसे नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं उसे मार दूंगी। नहीं, उसकी जान ले लूंगी। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, सबक तो सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम देखना, मैं
बाजी बेगम का होगा, लेकिन अब तो मेरा है ना। क्या हो रहा था ये गुलाम? ये कश्माला बेबी, ये मैं थोड़ी हूँ। अच्छा तुम नहीं हो तो फिर किचन में जाके अंडे उबाल के कौन खाता है? दूध में से मलाई चुरा के कौन खाता है? फ्रिज में से केक निकाल के हड़प करके कौन खाता है? और कोल में से बोटियां निकाल के कौन खाता है? मैंने खुद देखा था, तुम निकाल के खाती हो बोटियां और हमारे पास वीडियोस हैं, समझ में आई? पता नहीं इस वीडियो की हीरोइन कौन है। हम ऐसा करते हैं, हम अंजू मारा हमदानी के पास जाके उनसे पूछते हैं, फिर वो फैसला कर लेंगी, है ना? चलो चलो। नहीं कश्माला बेबी, माफ कर देना मुझे। है मी बेगम, बताइए क्या है वो? रोजाना रात को जब तक आप सोते नहीं, हम आपके साथ वक्त गुजारेंगे। मेरे कमरे में अम्मी बेगम आप? इनको पानी से डर लगता है, नहर, दरिया, समंदर, हर चीज से डरती हैं। यकीन करें आप कि ना वो कभी पानी के जहाज में बैठी है ना किसी को बैठने देती। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। सुनो, मुझे स्विमिंग आती है बहुत अच्छी, वो तो अम्मी बेगम ने मुझे रोक रखा है, इस वजह से नहीं करता हूँ। यार एक तो तुम्हारी अम्मी बेगम, तुम ऐसा करो, अम्मी बेगम का पल्लू ना हाथ में पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ लो, ठीक है? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। खड़ी हो, खड़ी हो। देखो यार, हम तुम्हें अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, तुम जमीन पे बैठ रही हो। अजीब बात है, 1000 रुपए लिए ना, ये तुम ऐसा करो, तुम एक और 1000 रुपए रखो। क्या याद करोगी? बस हमारे बस छोटे मोटे काम करने हैं। भाई मैं कोई काम वाम नहीं करती, और सच बता रही हूँ, मैं किसी से डरती बरती नहीं हूँ। जाए जिसको जो बोलना है बोल दीजिए। अच्छा बता दूं? चलो फिर हम जाते हैं डायन के पास। वो क्या ज्यादा क्या करेंगी, वो उल्टा लटका देंगी और नीचे से थोड़ी सी आग लगा देंगी। और हाँ, तुम्हारे भाई आ रहा था ना खान सामे की ड्यूटी पे, वो भी गया, तू तो गई। अब अच्छा ठीक है, मुझे करना है क्या होगा बताएं। लेकिन एक बात बता दूं, मैं ना दूध में से हेयर वेयर नहीं मिलाऊंगी भाई। वो फिल्म में और ड्रामों में भी तो ऐसे होता है ना भाई। मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप बताएं क्या काम है, मैं जो भी होगा तरीके से कर दूंगी। जब चोरी करने की आदत पड़ गई है ना, तो चोर कहीं की। सॉरी कहने की क्या जरूरत है, हम तो रोज चोरी करते। आओ हम सिखाते हैं। चलो आज बैठो, आराम से बैठो, इधर बैठो, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम अम्मी बेगम। वालेकुम सलाम। मौसम बड़ा अच्छा है, मैंने सोचा बड़े दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो क्यों ना कुछ दिल की बात कर ली जाए। इसकी वजह आप हैं सरमद मियां, आपकी मसरूफियात और मशागिल और मसरूफियात एक नया ही रुख इख्तियार करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अम्मी बेगम आप गलत समझ रही हैं। यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं। अरे माँ कुर्बान, माँ की जान, हम सोचे थे कि रहा जहाँ क्या चलें, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। आज चले? आज जहाँ क्या? आज नहीं जा सकेंगे अम्मी बेगम। वो आज आई एम रियली सॉरी, मेरी एक कमिटमेंट है, मुझे उधर जाना होगा। कल चलेंगे कल। अच्छा अम्मी बेगम, वो मैंने एक और बात भी आपसे करनी थी। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि देखिए, मामू भी ऑफिस चले जाते हैं, मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ। आप घर में सारा दिन अकेली रहती हैं ना, कोई होता नहीं बात करने के लिए, दिल की बात शेयर करने के लिए, बोर हो जाती होंगी। नहीं, यहाँ हमारे पास गुलनार है, बेबी है और दूसरे बहुत सारे मुलाजमीन हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं है, लेकिन अम्मी बेगम मुझे तो है। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्मी बेगम, वो जो कश्माला है, नाम मत लेना उस बदबख्त लड़की का हमारे सामने। बदज़बानी की उस चर्ब ज़बान लड़की ने आज हमारे साथ। कर आप होते तो आप उसकी जबान काट के फेंक देते छुरी से। आप करते थे ऐसा समझ में? मैं बिल्कुल अम्मी बेगम, बिल्कुल ऐसा ही करता। मैं ऐसा क्यों ना करता।
वो आप सही कह रही हैं, वो कशमाला है ही आफत की परकाला। हाँ बिल्कुल। हाँ अम्मी बेगम, मुझे आपसे एक और बहुत जरूरी बात करनी थी। बात दरअसल मेरे दिल की है। देखिए अम्मी बेगम, आप तो अच्छी तरह जानती हैं मेरे यहाँ बहुत कम दोस्त हैं। दोस्त भी जो हैं वो क्या दोस्त हैं, दिल ही नहीं करता उनसे बात करने का। अजीब सी जिंदगी हो गई है, तन्हा तन्हा अकेली। ना टीवी पे कुछ अच्छा लगा होता है, किताबें भी सारी पढ़ ली हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं अपनी जिंदगी का। इतना अकेला कैसे रह सकता हूं मैं। देखा, इमोशनल ब्लैकमेल कर ही लिया माँ को। ये माएँ भी बस बेटों के दिल का हाल फौरन जान जाती हैं। अब ये कहेंगी कि कल ही हम तुम्हारे लिए कशमाला जैसी दुल्हन सेट किए देते हैं, तन्हाई दूर हो जाएगी। हमारे पास इस प्रॉब्लम का हल है मी बेगम, बताइए क्या है वो। रोजाना रात को जब तक आप सोते नहीं, हम आपके साथ वक्त गुजारेंगे। मेरे कमरे में अभी बेगम आप? हाँ हम अपना सारा सामान यहीं मंगवा लेते हैं, आराम का, जरूरत का। गुलनार से कहते हैं वो ले आएगी। इस तरह से हम दोनों को एक साथ वक्त गुजारने का भी वक्त मिलेगा, और वो कमबख्त लड़की कशमाला भी आपसे दूर रहेगी। अम्मी बेगम कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए अम्मी बेगम, मैं आपका बेटा हूँ और मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत कतई नहीं देता कि मैं अपनी नींद की खातिर अपनी माँ की नींद खराब करूं। मैं तो रात को लेट तक सोता हूँ, आप क्यों अपनी नींद की कुर्बानी देंगी मेरी वजह से? नहीं नहीं बेटा, हम तो हैरान है कि हमने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। हमारा बच्चा अकेला है, बोर हो रहा है, तोहफे हम पर। हम कैसी माँ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो ना कहें, आप बहुत अच्छी माँ है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है। ऐसा करते मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ और सोच लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तो होकर रहेगा, तय हो गया। गुलनार, अभी कहते हैं उससे। गुलनार। अम्मी बेगम, मैं गुलनार। अच्छा, अब वो गुलनार, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें 4 ऐसी चीजें बतानी है जिससे अंजुम आरा हमदानी है और डायन उसको नफरत है। 4 चीजें? 3 तो आप लोग हैं, आप दोनों, और एक समिया बीबी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें भी पता है। हमारे अलावा वो बड़े साहब, बाजी बेगम के शौहर, बड़े ही अक्लमंद आदमी थे वैसे। हाय, उन्होंने एक शादीशुदा औरत की खातिर, ऐसे वो औरत बड़ी ही कोई हसीन थी, उसकी खातिर बाजी बेगम को, जो कि एक रात की दुल्हन थी, सुबह ही सुबह तलाक दे दी थी। ओ मतलब सरमत के डैड। आगे बताओ। और हम मुलाजमों से, मतलब गरीब लोगों से, हम मुलाजमों से तो वो गज़ों दूर रहती है। हमारा तो खाना भी अलग बनता है, मोटे चावल और दाल। अब आप ही बताओ, मैं चोरी ना करूं तो क्या करूं? बस बस, बहुत हो गया, बहुत लंबी लिस्ट देती है, लेकिन कुछ बताओ ना। अगर तुमने बता दी तो तुम्हारा मुंह हम मोतियों से भर देंगे। नहीं भाई, मैं मोतियों का क्या करूंगी? आप ऐसे कीजिएगा, मुझे ना एक टच मोबाइल दिला दीजिएगा जिसमें अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, और ना मेरा भाई है ना आशिक हुसैन, उसको एक छोटी सी नौकरी। क्यों कशमाला बीबी? ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन तीसरी बात बताओ ना। तीसरी बात? हाँ, इनको पानी से डर लगता है। नहर, दरिया, समंदर, हर चीज से डरती हैं। यकीन करें आप कि ना वो कभी पानी के जहाज में बैठी है, ना किसी को बैठने देती। हाँ, पीछे सुनते इनके खानदान में कोई पानी में डूब के मर गया था, इसीलिए सब कुछ हराम है। गुलनार, गुलनार, मैं आई। इससे क्या हुआ? इसको और भयानक बनाती हूँ। जी बाजी बेगम। बाजी बेगम की बच्ची,
तुम्हें भी किसी निकम्मे मुलाजिम से इश्क हो गया क्या? हैं? क्या बहरी हो गई है, पागल हो गई है जो मेरी आवाज पे जवाब नहीं दिया? वो बाजी बेगम, मैं पूल की सफाई करवा रही थी। क्यों? क्या जरूरत थी? किसी को तैरना है वहां? बात सुनो मेरी, आज शाम से हम उस वक्त तक सरमद मियाँ के कमरे में रहेंगे जब तक कि वो सो नहीं जाते। इसलिए हमारे आराम का, हमारी जरूरत का सारा सामान उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे, उसके सर में मालिश किया करेंगे यहां तक कि वो सुकून से सो जाएंगे। जाओ, खड़ी क्यों? जी बाजी। अरे कश्माला, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? माय गॉड, आई कांट बिलीव कि ख्वाब इतनी जल्दी सच्चे हो सकते हैं। तुम आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ। हाँ, क्योंकि तुम आज मेरे रूम में आई हो तो मैं तुम्हें अपना स्किल दिखाता हूँ। आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फॉर यू। बात सुनो ना सरमद, मुझे आज बाबा बहुत याद आ रहे। बाबा? बाबा क्यों याद आ रहे हैं तुम्हें, और अभी क्यों याद आ रहे हैं? क्या मतलब है क्यों? कोई वक्त होता है बाबा को याद करने का, उनकी मर्जी। जब वो मेरी यादों में आए मैं तो उन्हें याद करूंगी ना, सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते हुए, बाथरूम में, मेरी मर्जी। आई एम रियली सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाप के ऊपर कोई गाना तुम्हें सुनाता हूँ। पागल हो क्या? मुझे अपने बाबा याद आ रहे हैं और तुम्हें अपने गानों की सोच रही है। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे सरमद। नहीं कश्माला, प्लीज ऐसे मत कहो। आई एम रियली सॉरी। तुम करो अपने दिल की बात, खुलकर करो। तुम्हें अपने बाबा की याद नहीं आ रही? मैंने इतना बाबा बाबा किया। कैसी औलाद हो यार तुम। नहीं, याद तो आते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? इडियट, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा करो कि अपने बाबा की फोटो देखो, उसको अपने सामने लाओ, उससे बातें करो, उसे अपने सीने से लगा। कभी इंडियन मूवीज नहीं देखी क्या? हाँ, अरे वो छोड़ो, तुम्हें आता ही नहीं है बाबा को याद करना। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। पिक्चर है कोई? पिक्चर ला। हाँ, एक मिनट, एक पिक्चर है उनकी मेरे पास। मैंने यहाँ पे शायद ये इधर। हाँ? ये देखो, ये बाबा की पिक्चर है। ये अम्मी बेगम ने तो फाड़ दी थी, लेकिन मैंने इसको दोबारा जुड़वा कर अपने पास रख लिया संभाल के। इतने क्यूट है तुम्हारे बाबा, वाओ। मेरे जैसे। अरे तुमने तो कितनी डार्क कलर की शर्ट पहनी हुई है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ब्राइट करो ना, बिल्कुल रोमांटिक की तरह। ब्राइट करूं? एक मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अब सुनो, वो मैं तो गया था शर्ट लेने के लिए, बहुत ब्राइट सी, लेकिन तुम्हें तो पता है गुलनार ही उसे प्रेस करके देगी। अभी के लिए इसको चला लो ना। हाँ, लेकिन पता है वो मुझे स्विमिंग जाना है ना रोहान के साथ। वो पता है क्या स्विमर है वो, फ्री स्टाइल बटरफ्लाई बैक स्ट्रोक। और तुम्हें पता है वो तो पूल के अंदर 2 मिनट तक अपनी सांस बंद करे। मैं इतनी इम्प्रेस हुई उससे। आई वाज लाइक वाओ डूड। तो मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम हमेशा बुज़दिल ही रहते। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। सुनो, मुझे स्विमिंग आती है बहुत अच्छी। वो तो अम्मी बेगम ने मुझे रोक रखा है, इस वजह से नहीं करता हूँ। यार एक तो तुम्हारी अम्मी बेगम। तुम ऐसा करो, अम्मी बेगम का पल्लू ना हाथ में पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ लो, ठीक है? और वो क्या कहते हैं, चूस ली। हाँ, चूस ली अपने मुंह में ना, और हमेशा बेबी बने रहना, हमेशा, ठीक है? मैं चली स्विमिंग। मैंने भी जाना है स्विमिंग के लिए। तुम एक काम करो, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं बस चेंज करके आ रहा हूँ। हाँ, तुम स्विमिंग करो। हाँ? तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है ना सरमद के कमरे से निकलने वाला, उसके बाद तो मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि तुम मुझसे माफी मांग चुकी हो तो चलो।
तुम नहीं, मैं सजाऊंगा। अरे अम्मी बेगम आप आ गई। मैं यही कह रहा था कि मैं अपनी अम्मी बेगम की इन तमाम फेवरेट चीजों को अपने हाथों से इस कमरे में सजाऊंगा। अब पता चलेगा अंजुमारा हमदानी कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसी रोमांटिक तस्वीरें बनाऊंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। हाय रुशाने बीबी, ऊंचा लंबा कद, सांवली रंगत, हीरो है मेरा भाई हीरो। वो फिल्म एक्टर नहीं शान, वो उसके आगे पानी भरता है। गुलनार, देखो तुम्हारे भाई आशिक हुसैन के हुस्न के किस्से सुन सुनकर ना मेरे कान, मेरा सर और मेरे फेफड़े सड़ चुके हैं। बख्श दो मुझे। तो कशमाला बीबी ने कहा था कि बड़े साहब से कह के ना मेरे भाई की नौकरी पक्की करवा देंगी। तुम अपनी स्वीट 16 बाजी से क्यों नहीं कहती? वैसे तो बहुत चमचागिरी करती रहती है उनकी। हाँ करती हूँ चमचागिरी, लेकिन ना वो मेरी बात सुनती नहीं है। मैंने कहा आप लोगों की साजिश काम आ जाएगी। अच्छा तो ये सीन है। मेरा भाई आशिक हुसैन ना नवाब शाह में ना होटल में काम करता था। उसकी पक्की नौकरी थी, नौकरी बेचारे की खत्म हो गई है। ले देगे मैं ही एक अकेली कल्लम कली बहन। उसको कहाँ जाना है? वो इधर ही तो आएगा ना। देखो गुलनार, तुम मुझसे चाहती क्या हो? बस इतनी सी बात करनी है आपने। बड़े साहब से कह के ना मेरे भाई को ना यहाँ पर खानसामा रखवा दे। वो खाना पकाने वाली भी तो चली गई है ना। गुलनार, तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है ना, सरमत के कमरे से निकलने वाला, उसके बाद तो मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि तुम मुझसे माफी मांग चुकी हो तो चलो मैं कशमाला को कह के तुम्हारे उस भाई, क्या नाम है उसका, माशूक हुसैन की। नहीं माशूक नहीं, इतना प्यारा नाम है उसका, आशिक हुसैन। बाजी मेरे पास ना उसकी तस्वीर भी है, ये देखिए। ये तो छोटा सा बच्चा है, ये कुकिंग कैसे करेगा? सॉरी, इसे कोई कुक बुक की जॉब नहीं मिल सकती। ओहो बाजी, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इस वक्त तो ये बच्चा था, अब तो गबरू जवान हो गया है। क्या मुझे जब सर पे तेल डाल के बाहर निकलता है ना बाजी, तो आप यकीन करो गांव की कवाई लड़कियां दिल कलेजा फेफड़ा हाथ में लेके इसके पीछे भागती हैं। वो क्या कहते हैं, वो नहीं सलमान खान, वो भी इसके आगे कुछ नहीं बेचता। तुमने क्या कहा? तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? सलमान खान? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अब जाओ और मुझे पढ़ने दो। बाजी मेरी बात तो सुन ले। आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं, सलमान खान ना हो गया जैसे पता नहीं कोई शहजादा गुलफाम हो गया। बात तो सुन ले, मैं सही कह रही हूँ ना। ओहो मेरी बात तो सुन ले, आपको पूरी रिएक्शन आ गया आपको सलमान खान वाले। क्या ये किस किस्म का तेल है? और ये स्मेल, ये इतर की दुकान से ये दवाइयां और ये सब कुछ लेकर आई हो क्या? ये देखिए, ये बाजी बेगम का खास तेल है, आपके लिए बनवाया है। कसम से आज इस तेल से आपके सर की मालिश होगी और आप यकीन करें, आप जो सोएंगे ऐसी आला किस्म की आपको नींद आएगी ना कि आप दुआएं देंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की, और इसको पीछे रखो मेरे से। अभी उठाओ इसको, चलो बाहर लेकर आओ रूम से। इधर दो इसको। तुम नहीं, मैं सजाऊंगा। अरे अम्मी बेगम आप आ गई। मैं यही कह रहा था कि मैं अपनी अम्मी बेगम की इन तमाम फेवरेट चीजों को अपने हाथों से इस कमरे में सजाऊंगा। आखिर मेरी अम्मी बेगम कितनी बार आती है और 2-3 दिन के लिए तो आई हैं यहाँ पर। अम्मी बेगम आप बैठिए, मैं खुद बकल्लम खुद। ये देखिए, क्या बात है। ऐसी एक बोतल मुझे भी चाहिए। ये हो गई ट्रांसफर। अब पता चलेगा अंजुमारा हमदानी कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसी रोमांटिक तस्वीरें बनाऊंगी ना कि नानी याद आ जाएगी।
अरे आंटी, मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, पूछे आप इससे। रात क्या, मैं तो सुबह तक यहीं रहती हूँ। सुबह तक? कौन समिया, तुमने भी तो खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। इसे मिला जुला तो करो ताकि एक दूसरे को समझ पाओ तुम दोनों। तुम तो ऐसे बेड से चिपक कर बैठ गई हो जैसे कोई प्रेग्नेंट हो। हयाई के मुजाहिरे हो रहे इसमें तो। सलमान मियां को कहां से मिली होगी ये तस्वीर?